तो रामपाल समझ, बुद्ध जो है ना वो एक सूरज की तरह है। उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा ना, तेरी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी। अच्छा, तो फिर आइए देखते हैं आपके महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम की कितनी क्रेडिबिलिटी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित इस किताब बुद्ध और उनके धम्म के पेज नंबर 187 में इनके अहिंसा और दया के सिद्धांत पर पूरी तरीके से पानी फिर जाता है इस पुस्तक के इस प्रमाण को देखकर। यहाँ पर लिखा है कि सिद्धार्थ गौतम को पक्षियों का मांस बहुत ही पसंद था। उनके बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट पकवान उनको पसंद थे। यहाँ तक कि इस पुस्तक में ये भी प्रमाण लिखा है कि उन्होंने कभी मांस खाने का विरोध नहीं किया। अब बताओ जरा इनका अहिंसा और दया वाला सिद्धांत कहाँ गया। दूसरी बात, ये विजेता जैसे और भी कई सारे लोग हैं जो बुद्ध की अंधभक्ति में लिप्त हो चुके थे, वो कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम यानी महात्मा बुद्ध एक राजकुमार थे और राजकुमार होते हुए उन्होंने घर का त्याग कर दिया। लेकिन उनकी जीवनी से तो कुछ और बात सामने निकल कर आती है। इस पुस्तक के पेज नंबर 8 में लिखा है कि सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय सुद्धोधन गौतम यानी इनके पिता की बारी थी राजा बनने की, लेकिन वो किसी कारण से राजा नहीं बन पाए। जब सिद्धोधन गौतम यानी इनके पिता राजा ही नहीं बन पाए तो फिर सिद्धार्थ गौतम यानी महात्मा बुद्ध राजकुमार कैसे हुए। इन अंधभक्तों की दोनों भ्रांतियों का इस प्रकार खंडन होता है। अब तीसरी भ्रांतियों का भी खंडन करते हैं। तीसरा, ये चमत्कार को नहीं मानते, विज्ञान को, साइंस को सुपीरियर मानकर चलते हैं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने जो अपनी परीक्षा पूरी की थी वो चमत्कार के आधार पर ही पूरी की थी। इस पुस्तक के पेज नंबर 41 में प्रमाण मिलता है कि एक बार सुजाता की दासी इनको खीर देने आई थी स्वर्ण के पात्र में। स्वर्ण के पात्र को फिर उन्होंने पानी में फेंक दिया और पानी में फेंकते हुए कहा कि यदि मुझे बोधि की प्राप्ति होनी है तो यह स्वर्ण पात्र उल्टी दिशा में चल पड़ेगा। तो फिर क्या हुआ था कि वह स्वर्ण पात्र उल्टी दिशा में चल पड़ा था और आप यहाँ पर प्रमाण पढ़ सकते हैं। तो अब आप खुद निर्णय करो कि पानी की उल्टी दिशा में उस स्वर्ण पात्र का बहना कोई साइंस है या फिर चमत्कार। तो आपकी ऐसी कई सारी भ्रांतियों का खंडन इस वीडियो में किया गया है। साथ में और भी पार्ट आने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे बौद्ध धर्म का पर्दाफाश कर दिया है कि किस प्रकार उनके सिद्धांतों के नाम पर भ्रांतियां फैलाई गई, एक्चुअल में उसकी रियलिटी क्या थी। तो आपसे निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज जी वह पूर्ण ज्ञानी तत्वदर्शी संत हैं। उनके विचारों को सुने, समझें और आखिर वो क्या ज्ञान देते हैं उसके बारे में गहराई से तहकीकात करें।